स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। रॉक गार्डन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह पूरी तरह से स्क्रैप आर्ट पर बेस्ड है और सभी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। रॉक गार्डन के बारे में मैं बता दूँ, यह है पूरी तरह स्क्रैप आर्ट पर बेस्ड है। इसे बनाने के लिए मार्बल के टुकड़े, बिजली के उपकरण जैसे प्लग होल्डर वगैरह, पुराने कपड़े, चूड़ियाँ, यहाँ तक कि टूटी हुई टॉयलेट सीट तक का इस्तेमाल किया गया है। और ये इसके नज़दीक में सुकमा झील भी स्थित है। थोड़ी थोड़ी करके कर लिए। इस फोटो में बनाने वाले के बारे में जानकारी दी गई है। ये सब बिजली के पुराने होल्डर, प्लग वगैरह हैं। ये पुराने मिट्टी के बर्तन सजा कर रखे गए हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस शीशे के अंदर श्री नेकचंद सैनी ने जिन टूलों का इस्तेमाल किया था वो रखे गए हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। रॉक गार्डन के शुरू में ही एक फुवारा लगाया गया है। यहाँ बैठ जाओ, इधर से नीचे हुआ। अरे इस साइड से चलो। रॉक गार्डन में घूमने के लिए रास्ता बना गया है जो पूरी तरह चट्टानों से कवर किया गया है। और छोटा होगा रास्ते की दीवारों पर चट्टानें इस्तेमाल की गई हैं। काट दिया बना दिया नहीं पानी है यहाँ पे खड़े हो जाओ पानी के नीचे। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लोग इस पर चढ़ने के बाद फ़ोटो खींचते हैं। ये यहाँ झरना गिर रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बच्चे इसके आसपास खड़े हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। शोल्डर पे बिठा लो। कितना बड़ा हो जाएगा सैल? तू सैल दे कितना बड़ा? भाई तेरा ये बड़ा लोड़ा गर्मी वैसी बथेरी होती है।
एक मिनट कभी मत कर तुम्हारी नहीं आ रही ना गोलू तू मेरे साथ आ जा यहीं पे रुक जा फोन में आ रहा है रुक वहीं पे रुक लेकर करो साइड में इधर खड़े जाओ एक और झरना सामने दिख रहा है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं इसके साथ। ये जड़ जैसा जो है ये सीमेंट का स्ट्रक्चर है, ना कि पेड़ की जड़। गुटा दे गुटा बूथा दूंगा अच्छा भी करो ना बेटा ये मिट्टी के बर्तनों की कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, इन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखा है। बाद तो पहला फेसबुक को मिला। इस रास्ते में जो है वो पुराने, जिस तरह पुराने कच्चे घर होते थे, मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है दोनों साइड दीवार बनाने में। पुराने किलों की तरह इसमें घर बने हैं, यहाँ पानी की एक टोटी भी लगी है। फोटो ले इसकी फोटो ले लेता अब मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरा सेक्शन। अगले सेक्शन में भी सेम उसी तरह रास्ते हैं। इसमें रास्तों में दोनों साइड पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर एक छोटा सा डोल सेक्शन है, जिसमें पुराने तरह के कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए हैं, जो अच्छी लग रहे हैं देखने में। ये सामने भी मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। जो ये आप देख रहे होंगे, ये बिजली के सॉकेट लगे हुए हैं टूटे हुए इसके अंदर। रॉक गार्डन के अंदर बने हुए गेट में हर जगह वार्निंग लिखी हुई है, माइंड योर हेड।
कॉशन माइंड योर हेड, क्योंकि रास्ते बहुत छोटे बनाए गए हैं। यहाँ से तीसरा फेज शुरू होता है डॉल म्यूजियम का। इन कलाकृतियों में बेसिकली मार्बल के टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से तुम्हारे फिर नाम सही फिर से एक और झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी अब। एक और छोटे से रास्ते से वाटरफॉल हो रहा है। कार्तिक दी खींचो फोटो ओ कार्तिक उतरे करके फोटो खींचने लगे थे तेरी चढ़ के ना अब ये एक अगला सेक्शन शुरू हो गया। इसमें जो है छोटी छोटी बोनी किस्म की मछली रखी गई है। ये पहले में खाने में है ऑस्कर फिश। गोरामिस फिश। थोड़े से फोटो लोगों के आ रहे हैं बाहर से। ग्लो फिश। इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए भी पंप लगाए गए हैं। रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियाँ इसमें दिख रही हैं। शीशा होने की वजह से दूर से लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। एंजल फिश इसमें दिखाई है जो सुनहरे कलर की है। खूबसूरत दृश्य लग रहा है। चलो बेटा चलो चलो बात आप वो देख अगले कॉलम में मिल्की कार फिश है। इसमें है गोल्ड फिश।
मिरर सेक्शन। ये एक और फिश सेक्शन है। इस खाने में कैट फिश रखी गई है। नेक्स्ट कॉलम में है सकर कैट फिश। इस कॉलम में है टाइगर शार्क फिश। ये सब बोनी प्रजाति की मछलियाँ इसमें दिखाने के लिए रखी गई हैं। सेक्शन है टिन फॉयल बार फिश। इस सेक्शन में कोई फिश है। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, खूबसूरत है और रंग बिरंगी हैं। कुछ काली हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ गोल्ड हैं। और जूम करने पर ये इस तरह कुछ नज़ारा दिखता है। अगला सेक्शन है मिरर सेक्शन। इसमें अजीब व गरीब तरीके के शीशे रखे गए हैं, जिसमें इंसान की फ़ोटो जो है वो किसी में दो नज़र आती है, किसी में सर नज़र नहीं आता, किसी में पैर नज़र आते हैं, किसी में सर नज़र आते हैं। किसी में इंसान बोना नज़र आता है, किसी में बहुत लंबा नज़र आता है, किसी में डबल नज़र आ रहा है। इसमें दो कलाकृति दिख रही हैं। इसमें फ़ोटो में टांगे बहुत लंबी हैं। इस मिरर में जो है टांग दोगुनी दिखाई दे रही हैं। इस मिरर में सिर दो दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। इसमें भी दो सर नज़र आ रहे हैं। इसमें सर दो नज़र आ रहे हैं लेकिन टांग एक ही की नज़र आ रही है। ये कुछ नाश्ते के लिए कुछ सामान है, कैंटीन वगैरह बनी हुई थी। अब मैं आपको डोल म्यूजियम दिखाऊंगा। इसमें पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए लोग दिखाए हैं, जिसमें एक गेट पर एक औरत बैठी है जिसके सर पर एक बच्चा है। कुछ मिट्टी के पुराने बर्तन रंग बिरंगे। ये एक इंसान खड़ा है राजस्थानी शैली में, और ये एक ऊँट है। ऊँट एक बत्तख वगैरह बनाई गई हैं। कुछ औरतें हैं जो गोद में बच्चे लिए हुए हैं। एक औरत झूला झूल रही है। ये बेसिकली सब पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके बनाए गए डॉल सेक्शन है। ये एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एसी भी लगी हुई है। कुछ इस तरह दिखाया गया है।
एक औरत की कलाकृति है जो अपने सर पर मटका रखे हुए है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं लाइट के सामने। ये एक औरत ओखली में कुछ पीस रही है। ये एक औरत शायद दुकान में से चूड़ियाँ बेच रही है। चूड़ियों की दुकान दिखाई है, एक बाहर खरीद रही है। ये दरवाजे में खड़ी हुई एक औरत बाहर को देख रही है और भिखारी भीख लेने आया है। ये चरखा काटती हुई एक औरत की कलाकृति है। डोल सेक्शन में गाय और बछड़ा की कलाकृति है। एक औरत है जो उसका गाय का दूध निकाल रही है। एक पक्षी की आर्ट बनाई गई है दीवार पर। एक और औरत है जो कुएं से पानी लेकर आ रही है। ये कुआं है, इस पर चढ़ना मना लिखा है, नहीं तो मैं आपको अंदर तक दिखाता। वैसे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है मैं दिखाऊंगा। एक और औरत है जो मटका भर के ले जा रही है। ये कुछ और कलाकृति हैं। घोड़े पर एक राजा, शायद दूल्हा है, दूल्हा बैठा हुआ है। ये पेड़ के नीचे का दृश्य बनाकर दिखाया गया है। एक औरत की डोली जा रही है, एक दुल्हन जा रही है डोली में। देखो 4 आदमी उसे कंधे पर ले जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो डोली के पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे शायद ये कुछ बातचीत का दृश्य बनाया गया है यहाँ पर। एक वो छोटा सा घर है। ये इस तरह दिखाया जिस तरह गांव में गोबर के उपले या कंडे रखते हैं। ये एक किसान है जो हल जोत रहा है। कुछ औरतें यहाँ बैठी हैं अपने बच्चों के साथ। एक शानदार कलाकृति बनाई गई है। पेड़ के नीचे का दृश्य है। कुछ जानवर और बंधे हुए हैं। ये एग्जिट पर एक औरत और एक आदमी, एक कपल यहाँ बैठा हुआ है। थोड़ा सा एक यहाँ मोर की कलाकृति है और ये बाहर चौकीदार खड़ा है। डोल सेक्शन के बाद बाहर दीवार के आसपास जो है कुछ हाथी की कलाकृति बनी हुई है। ये शीशे के अंदर का कुछ दृश्य है जो दीवार पर मार्बल के टुकड़ों से उकेरे गए हैं। मैं आपको धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये सारी कलाकृति जो है वो ये नेकचंद जी की फ़ोटो है जिन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया था। ये आपने कहानी किताबों में पढ़ी होगी। एक कौवा है जो पानी की मटकी में कंकड़ डाल रहा है। ये श्री नेकचंद जी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। इसके बाद जो है वो दीवारों के साथ पेड़ों की जैसी स्ट्रक्चर बनाई गई है। कुछ नेचुरल पेड़ भी लगे हुए हैं। ये ऊपर घोड़े बनाए गए हैं दीवार के ऊपर। बच्चे इसके नीचे झूला झूल रहे हैं। झूले खासे लगे हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी झूले हैं जिनमें बच्चे झूला झूल रहे हैं। ऊपर इसके हाथी, घोड़े, इनकी कलाकृति बनी है। दीवारों पर चित्रकारी जो आपको दिख रही है ये भी मार्बल के टुकड़ों से की गई। कुछ और झूले हैं जिनमें बच्चे झूले झूल रहे हैं।
ये एक स्टेडियम जैसा नज़ारा है। यहाँ ऊपर तक सीढ़ी बनी हुई है और सामने एक स्टेडियम जैसा है। इसके आगे जो आपको ऊपर दिख रही होंगी, ये एक्सरसाइज करते हुए लोगों की कलाकृतियाँ हैं। जूम करने पर कुछ इस तरह नज़र आ रही हैं। एक्सरसाइज करने के जो पोजीशंस हैं वो इसमें दिखाई हैं। एक और झरना गिर रहा है ऊपर से और झरने की मनमोहक आवाज़ सुनाई दे रही है। और देखो प्लेटां में बनाया आधे मंकी बनाया। आगे चलकर बंदरों की कुछ और कलाकृतियाँ हैं जिनमें टूटे हुए टाइल्स और पत्थरों का इस्तेमाल। इंसानों की मार्बल से बनी हुई कुछ और कलाकृतियाँ। गुड़िया वाले के पास कुछ पक्षियों की कलाकृति मार्बल की बनी हुई हैं, कुछ पत्थरों की बनी हुई हैं, कुछ जानवरों की कलाकृति हैं, कुछ डॉल्स बनी हुई हैं। आगे चलने पर आप देख रहे होंगे कि कुछ इंसानों की कलाकृति हैं जो मार्बल के टुकड़ों से बनी हुई हैं। कुछ मोर हैं, कुछ पक्षी दीवार पर और भी बने हुए हैं। इस सेक्शन में एक डायनासोर की कलाकृति है और बाकी बंदरों की कलाकृतियाँ इसमें दिखाई हैं। टूटे हुए मार्बल की कुछ औरतों की कलाकृति हैं जो घास लेके आ रही हैं और कुछ इंसानों की तस्वीरें आदमियों की भी दिखाई हैं। कुछ बैठे हुए लोग दिखाए हैं जो कतारों में बैठे हैं। पीछे मोर हैं, कुछ इंसानों की कलाकृतियाँ हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो हाथ में मटकी लिए हुए हैं। ये कुछ इंसान बैठे हैं। पीछे कुछ जानवरों की कलाकृति हैं।
What do you want? Remove this. आज आपको बात परवेनी से ले लेंगे यहाँ का है ना वो दुखी हो जाएगी इसमें। अरे तू उधर वो बांधना पड़ेगा भाई साहब। हाँ या दुखी हो जाएगी, मन दिक्कत ना है। इस सेक्शन की कलाकृति सारी जो है वो टूटी हुई चूड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टूटी हुई चूड़ियों को मिट्टी की कलाकृतियों के ऊपर चिपकाया गया है। जूम करने पर कुछ ऐसा दिखता है। ये औरतें हैं जो कतार में खड़ी हुई हैं, इस तरह की कलाकृति कुछ दिखाई गई हैं। ये सारे जो बढ़िया इस सेक्शन की पक्षियों की तस्वीरें भी टूटी हुई चूड़ियों का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। देख लेना आप क्या देखेंगे। इस कलाकृति में एक घुड़सवार भी दिखाया है। दोनों साइड कलाकृतियों को शीशे से कवर किया गया है। कुछ लोग हैं जो डंडा लेकर खड़े हैं, सर पर टोपी पहने हुए हैं। ये कुछ और कलाकृतियाँ हैं जिसमें महिलाएं पानी की मटकी ला रही हैं। एक बगल में दबाया, एक सर पर रखा है। रॉक गार्डन का जो टोटल एरिया है वो 40 एकड़ है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और वीडियो में सुधार के लिए कुछ अपने सुझाव कमेंट में बताएं। धन्यवाद।